नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द लर्निंग कर्व में। आज हम कक्षा 4 की हिंदी की बुक मीना के पाठ 2 बगीचे का घोंघा के सभी प्रश्न और उत्तर को पढ़ेंगे और समझेंगे, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन है हमारा बातचीत के लिए। तो पढ़ते हैं, चलिए पहला प्रश्न। घोंघे को बगीचे यानी उद्यान के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 2 दिन क्यों लगते थे? हमने पढ़ा था पाठ में कि एक जगह से दूसरी किनारे पर जाने में घोंघे को 2 दिन लगते थे। तो घोंघा बहुत धीरे धीरे चलता था, इसलिए उसे बगीचे के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में पूरे 2 दिन लग जाते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप अपने विद्यालय कैसे जाते हैं और आपको कितना समय लगता है? तो सभी बच्चे इसमें अपना अपना उत्तर दे सकते हैं कि वो विद्यालय कैसे जाते हैं और उसमें उन्हें कितना समय लगता है। तो मैं अपने विद्यालय पैदल जाती हूँ और मुझे वहां पहुंचने में लगभग 20 मिनट लगते हैं। घोंघा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था? घोंघा आपने देखा था एक बगीचे में रहता था छोटे से, तो वो वहां से बाहर क्यों जाना चाहता था? घोंघा यह जानना चाहता था कि बगीचे के बाहर की दुनिया कैसी है, इसलिए वह बाहर जाना चाहता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका कहाँ कहाँ जाने का मन करता है? तो मेरा मन पहाड़ों पर घूमने जाने का, समुद्र देखने जाने का और अपने दादा दादी के गांव जाने का मन करता है। आप घूमने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं और किसके साथ जाते हैं? तो मैं घूमने के लिए पार्क, बाजार और अपने रिश्तेदारों के घर जाती हूँ। मैं अपने माता पिता और भाई बहन के साथ जाती हूँ। आप कहीं और भी घूमने के लिए जाते हैं जैसे गर्मियों की छुट्टियों में, तो आप वो भी लिख सकते हैं। चलिए पाठ के भीतर नीचे दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर के सामने सूरज का चित्र बनाइए। तो हमें एक प्रश्न नीचे प्रश्न दिए गए हैं और उनके कुछ विकल्प दिए गए हैं, तो हमें उसका जो सही आंसर है उसके सामने सूरज का चित्र बनाना है। तो पहला पढ़ते हैं। घोंघा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था? तो अभी हमने पढ़ा था उसको कि घोंघा बाहर का जीवन देखना चाहता था, तो इसलिए वह बाहर जाना चाहता था। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? कि उसे उद्यान अच्छा नहीं लगता था, वह बाहर का जीवन देखना चाहता था। उसे उद्यान सुंदर नहीं लगता था, उसे उद्यान बहुत छोटा लगता था। तो अभी हमने पढ़ा था कि वह जीवन देखना चाहता था बाहर का। नेक्स्ट पढ़ते हैं। घोंघे को बड़ा सा पत्थर पहाड़ जैसा क्यों लगा होगा? तो चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। पत्थर पहाड़ की तरह बहुत ही बड़ा था। घोंघे ने उद्यान में पत्थर जैसी बड़ी वस्तु कभी नहीं देखी थी। घोंघे को पत्थर पर चढ़कर दूर दूर दिखाई दे रहा था और पत्थर की आकृति पहाड़ जैसी थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कि घोंघे ने जो उद्यान में पत्थर जैसी कोई बड़ी वस्तु नहीं देखी थी, तो इसलिए जैसे ही उसे कोई बड़ी वस्तु दिखी तो वो उसे पहाड़ जैसी लगी। चलिए अगला देखते हैं। घोंघे ने अपने जीवन में पहली बार क्या देखा? अपने लंबे पतले पांव से आ जा रहे लाल चींटे, अपना शंख, पीपल का पेड़ और हरी हरी घास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लाल चींटे, क्योंकि बाकी चीजें तो उसने पहले से देखी हुई थी। चौथा प्रश्न। घोंघे की आंखें आश्चर्य से क्यों खुली रह गई? तो क्यों खुली रह गई थी? उसने उसके ऊपर एक बड़ा पत्ता गिरा, वह उद्यान में एक नए कीट से मिला, उसने पहली बार एक तालाब देखा, या उसने बड़का एक पेड़ देखा। तो हमने देखा था कि आश्चर्य से खुली रह गई थी, उसने एक बहुत बड़ा पेड़ देखा था जो वो एक छोर से दूसरे छोर तक देख भी नहीं पा रहा था, तो इस चक्कर में उसकी आंखें खुली रह गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छेद से बाहर निकलते ही घोंघे का जिन वस्तुओं से सामना हुआ, उनमें से कुछ वस्तुएं छूट गई हैं, उन्हें पूरा कीजिए। तो जैसे ही घोंघा छेद से बाहर निकला था, तो उसको बहुत सी वस्तुएं दिखाई दी। तो कुछ तो इनमें से लिखी हुई हैं, तो जो रह गई हमें उनको पूरा करना है। तो क्या क्या दिखा था उसको? मैदान और सूखा पत्ता जो उसके ऊपर आके गिर पड़ा था, और दिखा था उसे पत्थर और लाल चींटे, गिलहरी, गेंद, कुत्ता और खजूर का पेड़ और बड़ का पेड़। तो ये सारी चीजें उसको दिखाई दी थी। चलिए अगला सेक्शन है हमारा सोचिए और लिखिए। पहला प्रश्न। उद्यान की दीवार में छेद देखकर घोंघे को कौन सी बात याद आती थी? तो कौन सी बात याद आती थी? घोंघे को याद आता था कि उसकी माँ उससे कहती थी कि वहां कभी मत जाना, वह दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है।
तो ऐसा उसकी माँ कहा करती थी, जो उसका वो छेद देखकर याद आता था। दूसरा प्रश्न, छेद के दूसरी ओर जाते ही घोंघा चकित क्यों रह गया? तो छेद के जब पार पहुंचा वो, तो वो चकित क्यों रहा था? तो छेद के दूसरी ओर जाते ही घोंघे ने एक बहुत बड़ा, लंबा और चौड़ा मैदान देखा, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था, इसलिए वह चकित रह गया। अगला प्रश्न, घोंघे ने ऐसा क्यों कहा होगा कि उद्यान में सब कुछ धीरे धीरे चलता है? उसने कहा था ना कि यहाँ तो सब चीज धीरे धीरे चलती है। तो बगीचे में घोंघा खुद बहुत धीरे चलता था और वहां सब कुछ शांत रहता था, पर बाहर उसने गिलहरी, कुत्ता और गेंद को बहुत तेजी से चलते देखा, इसलिए उसने ऐसा कहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घोंघे की तरह आपको अपने घर, विद्यालय और आसपास क्या-क्या अद्भुत लगता है और क्यों? तो घोंघे की तरह ही आपको क्या चीजें रोचक और अद्भुत लगती है अपने घर, स्कूल और आसपास? तो मुझे अपने विद्यालय में बड़ा सा पुस्तकालय अद्भुत लगता है, लाइब्रेरी, क्योंकि वहाँ इतनी सारी किताबें एक साथ रखी है। मुझे अपने घर के पास का बड़ा पेड़ भी अद्भुत लगता है, क्योंकि उस पर बहुत सारे पक्षी आते हैं। तो आपको जो अद्भुत लगता हो, रोचक लगता हो, नया लगता हो, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, घोंघे ने उद्यान के भीतर और बाहर क्या क्या देखा, नीचे लिखिए। तो यहाँ हमें एक टेबल दी गई है, हमें क्या क्या लिखना है कि उद्यान के भीतर यानी कि बगीचे के अंदर उसने क्या क्या देखा और बगीचे के बाहर क्या क्या देखा। तो चलिए पहले भीतर की चीजें देख लेते हैं। बगीचे की दीवार, दीवार में छेद, फूल पौधे या बगीचे का कोना कोना, ये सब उसने बगीचे के अंदर देखा था। और भी चीजें देखी थी उसने, हरी हरी घास, छोटे छोटे पेड़। और उद्यान के बाहर बड़ा मैदान, सूखा पत्ता, लाल चींटे, गिलहरी, गेंद, कुत्ता, खजूर का पेड़, बड़ का पेड़। तो ये सब उसने उद्यान के बाहर देखा था। चलिए अगला सेक्शन है हमारा भाषा की बात। कहानी में आए निम्न शब्दों के आधार पर वाक्य बनाकर लिखिए। तो कुछ हमें कहानी में आए शब्द दिए गए हैं, हमें इनसे वाक्य बनाने हैं। तो पहला शब्द है हमारा आश्चर्य। मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा जहाज पानी में तैर रहा है। तो आश्चर्य मतलब बहुत ही हैरानी हो जाना। अगला शब्द है अद्भुत। पहाड़ों का नजारा बहुत अद्भुत था। अद्भुत मतलब बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अगला शब्द है हमारा अचानक। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। तो अचानक का मतलब होता है एकदम से। अगला शब्द है हमारा छोर। छोर मतलब किनारा। मैदान के एक छोर से दूसरी छोर तक पहुंचने में समय लगा। एक छोर मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब घोंघे के ऊपर सूखा पत्ता गिरा, तब उसने वाह न कहकर उई कहा। आपके मुंह से कब वाह और उई जैसे शब्द निकलते हैं? तो देखिए, कुछ शब्द होते हैं जो हमें आश्चर्य के उसमें यूज होते हैं। तो जब कोई चीज हमें अच्छी लगती है, तो हम वाह कर देते हैं, और जब हमें कोई चीज, किसी चीज से परेशानी हो गई, एकदम से कुछ हो गया हमारे साथ, तो हम उई बोल देते हैं। तो देखते हैं कि कब हम वाह बोलते हैं और कब हम उई बोलते हैं। तो एक हमें दिया गया है, वाह कितना सुंदर फूल है, तो हम एकदम आश्चर्य से बोल रहे हैं कि वाह कितना बढ़िया फूल है। अगला देखते हैं, वाह कितना स्वादिष्ट खाना है। अगर हमें खाना बहुत पसंद आया, बहुत स्वादिष्ट लगा, तो हम वाह बोलेंगे। अगला देखते हैं, उई यह कितना गर्म है। एकदम से हमको गरम गरम सा लग गया, तो उसमें हम वाह नहीं बोलेंगे, हम उई बोलेंगे। उई मुझे चोट लग गई, तो उसमें भी हम उई बोलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घोंघे ने अपने शंख में कौन कौन सा सामान बांधा होगा? तो हमने देखा था कि भाई जो घोंघा है अपने शंख के ऊपर सामान बांधकर छेद को पार करने चला था। तो उसने क्या क्या सामान बांधा होगा? फल, पत्ता और पानी की बोतल बांधी होगी पानी पीने के लिए। कुछ खाने की चीजें बांधी होंगी, छोटा कपड़ा। अब नेक्स्ट है हमारा मिलान कीजिए। नीचे लिखी बातें घोंघे ने कब कब कही, मिलान कीजिए। अब घोंघे की कुछ बातें लिखी गई हैं नीचे, तो हमें बताने कि वो उसने कब कही होंगी। तो पहला देखते हैं, वाह दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है। तो उसने कब कही होंगी? कि जब उसने लुढ़कती गेंद के पीछे कुत्ते को भागते हुए देखा। अगला देखते हैं, वाह दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है। तो ये कब कहा था?
जब उसने बच्चों के खेलने का स्थान देखा, उसने बहुत ही बड़ा मैदान देखा था बच्चों के खेलने का, तो उसे उसने बोला कि दुनिया कितनी बड़ी है। अगला है, वह दुनिया तो कितनी मजेदार है। तो ये हमारे लिए हुआ है जब उस पर सूखा पत्ता गिरा। लास्ट देखते हैं, वाह सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। तो उसने जब बोला जब उसने बड़का पेड़ देखा जो बहुत ही बड़ा था। चलिए, विभिन्न ध्वनियां। उसी समय खड़खड़ की ध्वनि आई। यहाँ सूखे पत्तों के गिरने की ध्वनि खड़खड़ जैसी है, तो इनकी ध्वनियां कैसी होंगी? तो जब उसे एक आवाज सुनाई दी थी खड़खड़ की, तो वो किसकी आवाज थी? सूखे पत्ते के गिरने की आवाज थी। तो हमें नीचे भी कुछ चीजें दी गई हैं जिनकी हमें ध्वनियां कि वो उसकी हमें कैसे सुनाई देते होंगे, तो हमें वो लिखना है। तो सबसे पहला है हमारा बादलों का गरजना। तो इसकी आवाज कैसे आती होगी? गड़गड़ की। अगला देखते हैं, नल से बूंदों का गिरना। तो उसकी आवाज कैसी आती होगी? टप टप। नेक्स्ट है घंटी का बजना। घंटी की आवाज टन टन। पानी का बरसना, रिमझिम रिमझिम। मेंढक का बोलना, टर टर। और हवा का बहना, सन सन। तो इस तरीके से हमें इनकी आवाज सुनाई देती होगी। अगला सेक्शन देखते हैं, अपनी अपनी विशेषताएं। घोंगे ने उद्यान से बाहर आकर जो भी देखा वह किसी न किसी रूप में विशेष था, मतलब कुछ अलग था। पाठ के आधार पर उनकी विशेषताएं लिखें। मतलब जो भी उसने देखा था तो वो कैसा उसको दिखाई दे रहा था, उसमें क्या विशेष था, तो हमें उसकी कुछ खासियत लिखनी है। तो सबसे पहला उसने कुछ ये देखा था, मैदान देखा था बच्चों के खेलने का। तो उसकी क्या विशेषता थी? कि वो बहुत ही बड़ा है और बहुत लंबा चौड़ा है। तो अगला देखते हैं, अगला एक ये पत्थर था जिसके ऊपर वो चढ़ गया था। तो वो क्या था? बहुत बड़ा था, पहाड़ जैसा, क्योंकि वो घूंगे को पहाड़ जैसा लग रहा था। अगला देखते हैं ये लाल चीटों का, कि वो छोटे लाल रंग की लंबे पतले पाँव वाली थे। अगला है ये पेड़ बहुत बड़ा और फैला हुआ और ऊंचा। चलिए, अनुमान और कल्पना। इतने समय तक वहां रहने के कारण घोंगा उद्यान का कोना कोना पहचान गया था। ठीक है, तो अब अनुमान लगाकर बताइए कि घोंगा उद्यान में कब से रह रहा होगा। हमें खुद से सोच के बताना है कि वो सब कोना कोना पहचानता था, तो यानी वो कब से रह रहा होगा। तो घोंगा बहुत लंबे समय से, शायद अपने जन्म के समय से ही उद्यान में रह रहा होगा, क्योंकि उसने अपना सारा जीवन उसी बगीचे में बिताया था। कि वो पैदा होने से लेके अब तक पूरा टाइम वहीं रहा होगा, क्योंकि उसमें लिखा था कि वो सारा जीवन उसने उस बगीचे में ही बिताया था। अगला प्रश्न देखते हैं, घोंगे को उद्यान के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 2 दिन लगते थे और उसे वापस लौटने में 48 घंटे लगते थे, 48। तो ऐसा क्यों? क्योंकि 2 दिन में कुल 48 यानी 48 घंटे ही होते हैं, इसलिए जाने और वापस आने में लगने में समय एक जैसा ही है। क्योंकि उसमें था कि जाने में 2 दिन लगते हैं तो आने में भी 2 ही दिन लगेंगे, और 2 दिन में कितने घंटे होते हैं? 48। अगला प्रश्न, आप अपने विद्यालय में कितने वर्षों से पढ़ रहे हैं? आपने वहां अब तक क्या क्या देखा है? तो मैं अपने विद्यालय में 4 वर्षों से पढ़ रही हूँ। मैंने वहाँ पुस्तकालय, खेल का मैदान, विज्ञान की प्रयोगशाला और सुंदर बगीचा देखा है। आपने अपने विद्यालय में जो जो देखा होगा आप वो बता सकते हैं। अगला प्रश्न, आपको अपनी कक्षा से पेयजल का स्थान, पेयजल का मतलब जहाँ पे पानी मिलता है पीने का, और विद्यालय के मुख्य द्वार तक जाने में कितना समय लगता है? यानी कि मेन गेट तक जाने में और पीने के पानी के स्थान तक जाने में आपको कितना समय लगता है? मुझे अपनी कक्षा से पेयजल के स्थान तक जाने में लगभग 1 मिनट लगता है और मुख्य द्वार तक जाने में लगभग 3 मिनट लगते हैं। आपको जितना समय लगता हो आप उतना लिख सकते हैं। चलिए, घोंगे से आपकी भेंट। घोंगे को सबसे पहले बच्चों के खेलने का स्थान दिखाई दिया। कल्पना कीजिए कि बच्चों ने घोंगे को देखा और उससे बातें की। तो देखते हैं क्या बातें करी होंगी। बच्चे, अरे आप कौन? घोंगा, मुझे नहीं पहचानते? मैं घोंगा, नहीं तो और कौन? तो अब आके हमें कल्पना करनी है और हमें लिखना है कि उनकी आपस में क्या बातचीत हुई होगी। तो बच्चों ने क्या बोला होगा? आप यहाँ कैसे आए? आप तो बगीचे में रहते थे ना। घोंगा, हाँ मैं बगीचे से बाहर की दुनिया देखने आया हूँ। तो बच्चों ने क्या बोला होगा?
आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? तो घोंघा बोलेगा, मुझे यहाँ आकर बहुत हैरानी हो रही है और यह दुनिया बहुत बड़ी और तेज है। तो बच्चे क्या बोलेंगे, क्या आप हमारे साथ खेलना चाहेंगे? तो आप इसके आगे की भी बातें लिख सकते हैं। तो चलिए, इस तरीके से हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर को आसान भाषा में पढ़ा और समझा। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द लर्निंग कर्व को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, मिलते हैं अगले पाठ के वीडियो में। धन्यवाद।